आप एक संत पर फिल्म बना रहे हैं, संत तुकाराम जी पर। आप युवा वर्ग को लुभा पाएंगे? तो सोशल मीडिया का आज के युग का 30 से 40% कंटेंट जो है वो मोटिवेशनल और डिवोशनल है। फिल्म किस बारे में है और जब चीज़ें वायरल होंगी आज के युग के हिसाब से तब वो डेफिनेटली इस फिल्म को देखना चाहेंगे। मूल मोटिव क्या है? आप समाज को बताना क्या चाहते हैं? संत तुकाराम जी की जीवनी या उस माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते जो संत तुकाराम महाराज का संदेश है, हैं? हम उस संदेश का हमने एक फिल्मीकरण किया है, तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। ये फिल्म एक मराठी संत पर आ रही है और ये मूवी ऐसे समय पर आ रही है जब देश में भाषाई आधार पर विवाद जन्म देने का एक प्रयास किया जा रहा है। हाँ, महाराष्ट्र जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है और मराठी भाषा, मराठी संस्कृति को हर कोई अंगीकृत करता है। इस बात पे तो हम लोग सब लोग एक मत हैं, सब लोग एक मत हैं। इसीलिए हमको हर भाषा का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, हर किसी भी भाषा का। और हमारा देश है भी ऐसा कि बोलते हैं कि हर 2 कोस पे भाषा बदल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। भारत यानी आध्यात्म की भूमि, भारत यानी संतों की भूमि, भारत यानी गुरु परंपरा को पालन करने वाली भूमि। और इसी भूमि पर अब एक महान संत पर फिल्म बन रही है। ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी हैं और इन तुकाराम जी संत पर फिल्म बना रहे हैं तेलुगु के हमारे उत्तर प्रदेश से जाकर। तेलुगु के स्टार फिल्म मेकर कहें, हीरो कहें, हर विधा में पारंगत आदित्य ओम जी। तो आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में आदित्य ओम जी हैं, जिनसे हम फिल्म के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ और बॉलीवुड, टॉलीवुड या यूं कहें कि भारत में जो भी फिल्म मेकिंग का काम होता है उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया और इतना बढ़िया आपने बोला और बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नॉर्मली जनरली हिंदी पॉडकास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अभी तक मैंने किए नहीं। जी। ज़्यादा करके अगर आपने देखा होगा तो तेलुगु हाँ। पॉडकास्ट और इंग्लिश पॉडकास्ट ही किए हैं मैंने। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है शुभम जी, और आपको भी बहुत-बहुत बधाई कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे इतना नाम अचीव किया है। जी, जी। संत तुकाराम जी पर आप मूवी बना रहे हैं। हुँ। 2000 से मुझे लगता है कि आपका फ़िल्मी करियर शुरू हुआ। 2022 2 हुँ, में हुँ, आप शायद हुँ, एज़ अ एक्टर आए। हुँ, 2000 और 2025 में हुँ। फ़िल्मी दुनिया में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, बदलाव वही बदलाव है जो समाज में बदलाव है। हुँ, चीज़ें ज़्यादा फ़ास्ट हो गई हैं, हुँ, लोगों के पास समय नहीं बचा है, लोगों के टेस्ट बदल गए हैं। हाँ, कोई बहुत डीप और बहुत ही गहरी चीज़ सुनना नहीं चाहता है। हुँ, सबको कुछ त्वरित मसाला चाहिए, हाँ, है ना? तो वही सारे बदलाव जो समाज में हैं, हुँ, और वही सारे सिनेमा और कला तो वैसे भी समाज का जो दर्पण होती है ना, हाँ, हाँ, तो वही सारी चीज़ें हम अपनी कला में भी देखते हैं कि भाई ये ऐसे-ऐसे। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री को लेकर मैंने जो सिनेमा इंडस्ट्री को लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव देखा है वो कॉर्पोरेटाइज़ेशन का देखा है। हुँ, कि जिस ज़माने में मैं सिनेमा इंडस्ट्री में था, उस ज़माने में वो उतनी ऑर्गेनाइज़ सिनेमा इंडस्ट्री नहीं थी। हुँ, 250-300 प्रोड्यूसर होते थे, हुँ, जो रेगुलर नियमित तौर से फ़िल्में बनाया करते थे। हुँ, अब 7 या 8 कॉर्पोरेट बचे हैं, हाँ, जो फ़िल्में भी वही बनाते हैं, वेब सीरीज़ भी वही बनाते हैं। सच पूछिए तो हमारे कल्चर का एजेंडा, हमारी संस्कृति का एजेंडा और नैरेटिव भी वही सेट करते हैं हुँ। कि वेब सीरीज़ कौन-सी चलेंगी और ये कौन-सी चलेंगी। तो ये बदलाव हुआ, अब वो अच्छा है या बुरा उसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी, लेकिन ये बदलाव मैं देख रहा हूँ। हाँ, कि जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि बदलाव तेज़ी से हुए हैं, हुँ, तो आपको भी पता है कि एक समय ऐसा था कि जब टीवी पर हुँ, रामानंद सागर जी ने रामायण को प्रस्तुत किया, तो पूरी गाँव की गाँव एक घर में टीवी रहता था और देखने के लिए एकत्रित हो जाती थी। हुँ, फिर हमने वो दौर भी देखा कि जब इंस्टाग्राम से फेसबुक तक अश्लील कंटेंट आने लगे और फ़िल्में भी हुँ, अश्लील बनने लगी और उस पर भी दर्शकों का एक युवा वर्ग का हुँ, हुजूम उजड़ा। हुँ, ऐसे समय पर आप एक संत पर फ़िल्म बना रहे हैं, हुँ, संत तुकाराम जी पर। हुँ। तो क्या आपको लगता है कि इस पर ऑडियंस आएगी, आप युवा वर्ग को लुभा पाएँगे या इसका कुछ और उद्देश्य है? देखिए क्या है कि हम किसी भी चीज़ की ना मूल भावना में जाते हैं हुँ, और किसी भी चीज़ के इंटेंशन में जाते हैं। हुँ, इस फ़िल्म का जो इंटेंट है, हुँ, जिस भावना से हम ये फ़िल्म बना रहे हैं, वो बहुत ही शुद्ध है। हुँ, वो एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है हुँ, कि संत तुकाराम महाराज के जो जीवन का जो संदेश है हुँ, और उनके जो जीवन है,
हाँ। वो भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया के कोने-कोने में फैले। अब वो क्यों ज़रूरी है मैं वो भी आपको बताता हूँ। हाँ। आज हम देख रहे हैं कि भाषा के ऊपर झगड़ा होता है। हुँ। आज हम देख रहे हैं कि धर्म के ऊपर झगड़ा होता है। आज हम देख रहे हैं कि बराबरी क्या है, समानता क्या है, इस पर भी चर्चा चलती रहती है। हुँ। एक राइट विंग क्रिएट हो गया है, एक लेफ्ट विंग विंग क्रिएट हो गया है, एक सेंटर विंग है। है। तो लेकिन हर चीज़ की मूल में क्या है? हुँ। कोई किसी भी विचारधारा के मूल में क्या है? हुँ। और आज इतनी सारी विचारधाराओं होने के बावजूद हम एक कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं बना पा रहे हैं जिस पे हम सब लोग मिलकर प्रेम मोहब्बत से देश को, समाज को, परिवार को आगे कर सकें। हुँ। तो इन सब चीज़ों में जो हमारी संत परंपरा की आपने बात की थी, हमारे संतों ने इन सब पे बहुत काम किया है। हुँ। वो चाहे किसी भी धर्म के संत हुँ। रहे हों, चाहे वो आप गौतम बुद्ध से ले लीजिए या फिर शंकराचार्य जी से ले लीजिए हुँ। या फिर महाराष्ट्र की जो संत परंपरा रही है, 4 हुँ। प्रमुख संत, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज। हुँ। फिर अगर आप पंजाब में आ जाइए तो जो गुरुओं की परंपरा रही है, हुँ। इन सब लोगों ने समाज को जोड़ने का और समाज को एक नई दिशा देने का और समाज को एकत्रित करने का काम किया है। लेकिन वो सारी चीज़ें खो रही हैं, तो हम इसीलिए संत तुकाराम महाराज की कहानी हम लेकर आ रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें फिर से पुनर्जीवित हो सकें और आज की जनरेशन देख सके। अब जहाँ तक रही आपने कहा कि जनरेशन के सवाल कि देखेगी कि नहीं देखेगी। देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि हम अपनी सबसे यंग जनरेशन को थोड़ा हम कम करके आँकते हैं हुँ। हाँ, हाँ। कि जेन ज़ी है तो सब चीज़ ऐसे ही करेगी और वैसे हाँ। ही करेगी। लेकिन अगर आप जैसे सोशल मीडिया के कंटेंट को भी आप देखें, हाँ। तो अगर सोशल मीडिया आज पैमाना है किसी फ़िल्म की सक्सेस का, तो सोशल मीडिया का आज के युग का 30 से 40% कंटेंट जो है, वो हाँ। मोटिवेशनल और डिवोशनल है। हाँ। इस बात पे तो हम लोग एकमत हो सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। मोटी तो ये फ़िल्म उसी कैटेगरी में आती है और आज की जनरेशन मुझे पता है कि स्टार्टिंग में उतना नहीं देखेगी, लेकिन एक बार उनको पता चलेगा हुँ। कि फ़िल्म किस बारे में है और जब चीज़ें वायरल होंगी आज के युग के हिसाब से, तब वो डेफ़िनेटली इस फ़िल्म को देखना चाहेंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि वो फ़िल्म के दौरान ही, वो रिलीज़ के दौरान ही वायरल हों, तो वो देखेंगे। हुँ। नहीं तो वो 100% ओटीटी पे आने के बाद देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात और ये है कि हम ये फ़िल्म कोई सिर्फ़ आज के लिए नहीं बनाए हैं। हुँ। क्योंकि किसी भी भाषा में अगर किसी महापुरुष के ऊपर फ़िल्म बनती है, तो एक हमेशा के लिए हो जाती है। हुँ। गांधी जी के ऊपर फ़िल्म बनी, तो गांधी के ऊपर फ़िल्म हमेशा के लिए हो गई। हुँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो फ़िल्म बनेगी, वो हमेशा के लिए हो जाएगी। हुँ। तो हिंदी में ये पहली फ़िल्म है जो 70-80 सालों में पहली फ़िल्म जो मूलतः हिंदी भाषा में बनी है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये भी हो गया कि अभी अगले 2 20-30 साल तक भी कोई नहीं बनाएगा। हुँ। तो संत तुकाराम महाराज के ऊपर ये हिंदी की पहली और शायद आखिरी फ़िल्म भी साबित हो। तो कितना ज़रूरी है ये फ़िल्म बनाना। तो सिर्फ़ हिंदी भाषा में है हाँ, ये फ़िल्म सिर्फ़ हिंदी भाषा में है। और किसी भी और भाषा में किसी भी भाषा में हमने जानबूझ के ये काम, देखिए हमने जिस स्टार को फ़िल्म में लिया, सुबोध भावे, वो मराठी का बहुत हाँ। बड़ा स्टार है, हाँ। वो सुपरस्टार है। उसके बावजूद हमने मराठी भाषा में फ़िल्म को डब नहीं किया, हुँ। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल भी कमर्शियल मोटिव नहीं है। हुँ। हम ये चाहते हैं कि फ़िल्म भारत के गाँव-गाँव तक पहुँचे हुँ। और अगर हमने इसको मराठी भाषा में डब कर दिया होता, तो ये सिर्फ़ मराठी भाषा की फ़िल्म बनकर रह जाती, हुँ। क्योंकि मार्केट उसको ऐसे देखती हाँ। कि सुबोध भावे है, मराठी में फ़िल्म है, तो सिर्फ़ इसको मराठी में ही थिएटर दो। हुँ। आप समझ रहे हैं? आज अगर फ़िल्म रांची से लेकर जम्मू तक रिलीज़ हो रही है, हाँ। तो सिर्फ़ इसलिए रिलीज़ हो रही है। अगर ये कोची से लेकर आपके दिल्ली तक रिलीज़ हो रही है, तो सिर्फ़ इसलिए रिलीज़ हो रही है कि हिंदी में है। हुँ। तो इसलिए हमने ये जानबूझकर ये फ़ैसला किया था कि भाई ये फ़िल्म हिंदी में ही जाननी बहुत ज़रूरी है। संत तुकाराम जी पर जो ये मूवी बन रही है, हुँ, इस मूवी का ज़ाहिर है हुँ, संदेश आप यही देख रहे होंगे कि दे रहे होंगे कि हुँ। प्रभु की भक्ति करो, अध्यात्म का मार्ग अपनाओ, सामाजिक समरसता। लेकिन मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मूल मोटिव क्या है? आप समाज को बताना क्या चाहते हैं? संत तुकाराम जी की जीवनी या उस माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते नहीं, हैं? नहीं, हम देखिए संदेश देने वाले हम कोई नहीं हैं। जी। हम उस जो संत तुकाराम महाराज का संदेश है, हुँ। हम उस संदेश का हमने एक फ़िल्मीकरण किया है। हुँ। तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। हुँ। जो संत तुकाराम महाराज ने चीज़ें कही हैं, उन चीज़ों को हमने हिंदी में लिखकर पेश किया है, हाँ, जनता के सामने। तो पहली बात, जो भी संदेश जा रहा है, अच्छा, जब संतों की वाणी की बात हम करते हैं, तो संत सिर्फ़ एक बात पे नहीं बात करते हुँ। थे। संत तुकाराम महाराज अंधविश्वास के ऊपर भी बात करते थे। हुँ।
वो रूढ़िवादिता के ऊपर भी बात करते थे, वो परिवार के ऊपर भी बात करते थे, वो समाज के ऊपर भी बात, जैसे संत तुलसीदास जी करते थे कि हर चीज़ में। आज की तारीख में हम लोग उत्तर भारत में संत तुलसीदास जी के कितने दोहे आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। कोई है वही जो प्रभु रचि राखा, हाँ, ये जो राम रचि रखा। हाँ, जो राम रचि राखा, हाँ। कितनी सारी बातें हम करते हैं। तो ये इन संतों की महानता है, जो कवि जिनको माता सरस्वती ने जिनको आशीर्वाद दिया है कि ये सिर्फ भक्ति और उसके ऊपर नहीं बात करते थे। संत तुकाराम महाराज हर चीज़ के ऊपर बात करते थे और वो रोज़मर्रा के जीवन के ऊपर बात करते थे, परिवार के ऊपर बात करते थे, संबंधों के ऊपर बात करते थे। तो इस फ़िल्म के ज़रिए वो सारी बातें आएँगी। लेकिन आपकी बात पे मैं मूल में आता हूँ कि जो मूल अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, तो जो पूरी बात का पूरा मूल ये है कि जो धर्म की बात है, जो धर्म की बात पे इतना झगड़ा और इतनी सारी चीज़ें चलती हैं और जो धर्म को लेकर संत तुकाराम महाराज के जीवन में भी जो विवाद हुए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि संत तुकाराम महाराज के जीवन से हमारा जो सबसे बड़ा वो है कि धर्म नियंत्रण और अधिकार की चीज़ नहीं है। नियंत्रण और अधिकार की चीज़ नहीं है, ये प्रेम और समर्पण की चीज़ है। तो एक नियंत्रण होता है, एक अधिकार होता है ना, ये प्रेम और समर्पण की चीज़ है। और मैंने एज अ फिल्म मेकर अपनी फिल्म में क्या, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे तुकाराम महाराज, मैंने लेकिन उनकी क्रांति में भी मैंने प्रेम और करुणा रखी है। मैंने उनकी क्रांति में कोई कड़वाहट नहीं रखी है कि जो उनकी क्रांति है वो भी लव और कंपैशन, प्रेम और करुणा से प्रेरित क्रांति है। तो आप संत तुकाराम जी के जीवन के हर पहलू को कवर किए होंगे। आपने ये भी दिखाया होगा कि किस तरह से उनके पहले पत्नी की और बच्चे की अकाल के कारण दुखद मृत्यु हो जाती है। जी जी। फिर एक ये भी कहा जाता है कि दूसरी पत्नी के साथ कुछ अनबन हुई जिसके बाद वो संत बने। हाँ, इसकी क्या सच्चाई है, नहीं आप नहीं बताएंगे? आप हाँ, मैं बताऊंगा कि देखिए कोई अनबन नहीं थी। संत तुकाराम महाराज आध्यात्म की तरफ चले गए थे और परिवार उनका बड़ा था और परिवार के पालन पोषण में और भरण में समस्याएं होती थी। तो जैसे कोई भी पत्नी होती है, उसको तो बच्चों की पड़ी है, उसको तो घर में अनाज अगर नहीं है तो ये अध्यात्म किस काम का, ये भक्ति किस काम की। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है संत तुकाराम महाराज की पारिवारिक जो कहानी है। लेकिन जब एक बार पूरे समाज ने संत तुकाराम महाराज को एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी पत्नी से बड़ा उनका कोई सपोर्टर नहीं था। वो उनके पीछे एकदम बैकबोन के जैसे। तो मैंने अपनी फिल्म में ये रखा भी है कि संत तुकाराम महाराज की कहानी उनकी पत्नी की कहानी के बिना अधूरी है। उनकी पत्नी का नाम है आवली। जो त्याग उनकी पत्नी ने किए और जिस तरह की चीज़ें उनकी पत्नी ने की, और हर महापुरुष की पत्नी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, आप इस बात से शायद वो रखेंगे कि हर महापुरुष को हम देखते तो हर महापुरुष को हैं, लेकिन उसके पीछे की शक्ति कुछ और अलग होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हमने दिखाई। और संत तुकाराम महाराज का अध्यात्म की तरफ जो रुझान था वो उनके बचपन से था। वो ऐसा नहीं था कि वो पारिवारिक उनको दुख हो गए तो उस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, फिर अध्यात्म में चले गए, या उनकी पत्नियों की या उनके माता पिता की मृत्यु हो गई अकाल की वजह से। ऐसा उनका बचपन से रुझान था और उनके ऊपर भगवान विट्ठल का आशीर्वाद भी था। ये सब चीज़ें आपने दिखाई है फिल्म में हमने। भगवान विट्ठल का बार बार जिक्र आता है। भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपने जाहिर है गहन शोध अध्ययन किया होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत में भगवान विट्ठल खूब पूजे जाते हैं। उत्तर भारत में लोग जानते ही हैं। मैं चाहूँगा कि आप भगवान विट्ठल के बारे में लोगों को बताएं। भगवान विट्ठल के बारे में। इतना महान हमारा देश है, हाँ, इतनी महान संस्कृति है और लोग प्यार से और प्रेम से, इतने आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कि लोग प्रेम से इतने परिपूर्ण हैं, पूरे सब लोग भरे हुए हैं लबालब, कि वो हर भगवान को, हर उसको अपने ढंग से पूछते हैं। ठीक है, भगवान शिव के आप चले जाएंगे दक्षिण भारत में बड़े सारे नाम हैं। ठीक है, वैसे ही भगवान कृष्ण को भी लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग उसको नारायण, हरि, राम, कृष्ण, है ना, विष्णु जी के अवतारों को अलग अलग नामों से, अलग अलग देश के कोने कोने में। आप तिरुपति भी चले जाइए तो वहाँ तिरुपति स्वामी हो गए, वो बालाजी हो गए। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को विट्ठल रूप में ज़्यादा पूजा की जाती है और वो भगवान कृष्ण का ही रूप है जो विट्ठल है। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी के साथ पूजा की जाती है, सिर्फ महाराष्ट्र में। कि वो राधा जी के साथ तो हमारे उत्तर भारत में परंपरा है राधा कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण वो देखिए और इधर विठोबा रकुमाई देखिए। पूरे महाराष्ट्र में देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आ गए। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विठोबा रकुमाई इधर है। रकुमाई मतलब रुक्मिणी जी। तो महाराष्ट्र की अपनी भाषा में विठोबा रकुमाई।
तो वो मंदिर में, विठोबा के मंदिर में रुक्मिणी जी का स्थान है। हाँ, तो ये वो भगवान कृष्ण है, ये वो भगवान विठल हैं जो द्वारका के राजा हैं। हाँ, शायद वृंदावन के जो भगवान कृष्ण हैं वो राधा कृष्ण वाले हैं। हाँ, हाँ, पर राधा और रुक्मिणी दोनों हाँ, भगवान। हाँ, भगवान, लेकिन हाँ, रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के साथ आप यहाँ कहीं रुक्मिणी कृष्ण नहीं सुनते हैं। मेरे हाँ, कहने का हाँ, मतलब हाँ, ये हाँ, है। सही बात है, हाँ, हाँ, जब लोग कहते हैं ना राधे राधे, है हाँ, ना, तो लेकिन राधा कृष्ण नाम, लेकिन विठोबा रकुमाई आप पूरे महाराष्ट्र में सुनते हैं। और बिना रुक्मिणी जी के, जैसे आवली, बिना आवली के संत तुकाराम महाराज की कहानी अधूरी है, वैसे ही भगवान विठल की कहानी भी रकुमाई, मतलब रुक्मिणी माई। तो रुक्मिणी मैं माई को आप जोड़ देंगे तो रकुमाई हो जाएगा। हाँ, तो बिना उनके वो कहानी भी अधूरी है। तो वो विठोबा रकुमाई। हाँ, मैं देख भी रहा हूँ लगातार, मैं इंस्टाग्राम में आपको फॉलो जी, करता जी, हूँ जी। कि आप लगातार भगवान विट्ठल की हुँ। स्टोरी शेयर करना हो गया या हाँ, हाँ। उससे रिलेटेड, तो ऐसा लग रहा है कि आप भी भगवान विट्ठल के भक्त हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मेरा भक्ति का थोड़ा-सा मार्ग अलग है। मैं हुँ, बहुत ज़्यादा कर्मकांडी नहीं हूँ। हाँ, तो कि मतलब मुझे आरती करनी है या पूजा करनी है। थोड़ा मन में श्रद्धा भाव रखता हूँ चीज़ों का, हाँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरा कनेक्ट जो है वो भाव से हो, हुँ, और रादर देन किसी और चीज़ से हो। मेरा तो संबंध ऐसा रहा कि आपने जैसे बताया, लोगों को, दर्शकों को भी बताया कि मैं हैदराबाद फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करता हूँ, हुँ, तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो मैं मुंबई से हैदराबाद, मैं अक्सर अपनी गाड़ी से जाया करता था। हुँ, तो वो 700 किलोमीटर की यात्रा है। हुँ, अच्छा, वहीं पे उस यात्रा के बीच में ही एक रास्ता कटता है पंढरपुर के लिए, जो भगवान विट्ठल का सबसे बड़ा तीर्थ है। हुँ, जहाँ पर अभी 2.5 करोड़ लोग इस महीने, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस महीने 2.5 करोड़ लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से गाँव-गाँव से एक पालकी लेकर पंढरपुर जाते हैं। हुँ, तो वो इतनी बड़ी यात्रा होती है जिसका शायद उत्तर भारत में लोगों को उतना पता भी नहीं है। हुँ, तो पालकी लेकर लोग जाते हैं गाँव-गाँव से पंढरपुर। हुँ, तो जब मैं इधर से जाता था ये 700 की, तो ये 80 किलोमीटर मुझे राइट डाइवर्शन पे, तो एक बार जब मैं जा रहा था तो मेरे मन में ऐसी ही भावना आई कि मैं जाऊँ। हुँ, इतना मैं महाराष्ट्र में काफ़ी दिन से हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ पंढरपुर, तो मैं जाकर देखूँ। तो मैं ऐसे ही मैंने ड्राइवर को कहा और गाड़ी मोड़ ली, और मैं चला गया पंढरपुर। उसके बाद मेरा पंढरपुर से ऑटोमेटिक आना-जाना हो गया। ये मैं आपको एक हाँ, 18-20 साल में मैं बहुत बार गया आया। तो वहीं से एक संबंध अपने आप, और फिर जब ये फ़िल्म बननी थी, तो ये फ़िल्म मेरे ही हाथ बननी थी। तब तो आप सोचे भी नहीं रहे होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ, भगवान विट्ठल के भक्त के ऊपर आप मूवी भी हाँ, बनाएँगे। और मैं भगवान विट्ठल, क्योंकि भगवान विट्ठल के भक्त के ऊपर तो बन रही है। हुँ, साथ में भगवान विट्ठल भी उतना ही बड़ा रूप है जो अरुण गोविल जी प्ले कर रहे हैं फ़िल्म में। अच्छा इसमें। हाँ, हाँ। हुँ, तो भगवान विट्ठल भी उतना ही बड़ा रूप है फ़िल्म में। तो मुझे नहीं पता था कि भगवान ये ऐसा आशीर्वाद देंगे या ऐसा मुझे सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, आप ही करिए ये फ़िल्म, इन है ना? चीज़ों को आप मानते हैं कि भगवान देखिए देखिए खुद मैं, चुनते हैं किसी भी कार्य के लिए कुछ लोगों तो को? है ना, हाँ, कुछ तो डेस्टिनी, कुछ तो एक मैजिक है ना, हुँ, जादू। हाँ, तो हम सिनेमा वाले जादू में बहुत विश्वास करते हाँ, हैं। मतलब वो जादू टोना वाला जादू नहीं, हाँ, प्रकृति का जादू, हुँ, यूनिवर्स का जादू, ब्रह्मांड का जादू। तो बिना जादू के हमारी कोई कहानी होती नहीं है। तो क्योंकि पूरी माया ही है, माया नगरी आप समझिए, पूरा इल्यूज़न और जादू का ही खेल है। हुँ। अच्छा, हुँ, आपकी फ़िल्म एक मराठी संत पर आ रही है और ये हुँ, मूवी ऐसे समय पर आ रही है जब देश में भाषाई आधार पर विवाद जन्म देने का एक हुँ, प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है हुँ, और मराठी भाषा, मराठी संस्कृति को हर कोई अंगीकृत करता है। हुँ, लेकिन आपकी जो मूवी आ रही है वो हिंदी भाषा पर आ रही है। हुँ, आपकी मूवी में मराठी कलाकार हैं हुँ, और देखा जाता है कि महाराष्ट्र या मुंबई में खासकर हुँ, एक पार्टी विशेष के कुछ लोग हुँ, उत्तर बिहार के गरीब लोगों को हुँ, भाषाई आधार पर उन पर हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हुँ। तो आपको नहीं लगता कि ये फ़िल्म भी कहीं भाषाई विवाद की बलि न चढ़ जाए? लोग इसको भी कहीं भाषाई आधार पर विवादित न बना दें? देखिए, ये इस बात का प्रयास काफ़ी उससे हो रहा है। हुँ, अ, हमने जब अभी मुंबई में जब हमने अपना ट्रेलर लॉन्च किया, हुँ, तो आधे मीडिया ने हमको यही बात पूछी हुँ, कि भाई इस विवाद पे आप कुछ कहिए। हाँ, हिंदी मराठी विवाद पे आप कुछ कहिए, है, या फिर ये फ़िल्म आपने मराठी में क्यों नहीं बनाई? हुँ, तो अब ये फ़िल्म हमने मराठी में क्यों नहीं बनाई, हिंदी में क्यों बनाई, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ हुँ, कि हम जानते थे कि ये भक्ति, ज्ञान और विरासत का संदेश है जो घर-घर, गाँव-गाँव जाए। हुँ, अब जो हिंदी मराठी विवाद है, इसमें मेरे 2 दृष्टिकोण हैं। हुँ, मैं आपको दोनों दृष्टिकोण बहुत उससे रखता हूँ। हुँ, तो सबसे पहले तो मेरा ये दृष्टिकोण है, जैसा आपने कहा, भाषा तो जोड़ने का काम करती हुँ, है। कोई भी भाषा हो, वो जोड़ने का काम करती है। हर भाषा में अपनी एक मिठास है, हुँ, और भाषा ही किसी की संस्कृति हुँ,
और किसी का इतिहास आगे लेकर जाती है। हाँ, हुँ? इस बात पे तो हम लोग सब लोग एक हाँ, एक मत हैं, सब सब लोग एक मत हैं। इसीलिए हमको हर भाषा का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, हाँ, हर किसी भी भाषा का। हुँ, और हमारा देश है भी ऐसा कि बोलते हैं कि हर 2 कोस पे भाषा बदल जाती है। हुँ, 2 कोस, 4 कोस जो भी है हाँ, हाँ, कि हाँ, भाषा और कहानी हर अनेकता में एकता है। हाँ, अनेकता में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाँ, जो है। लेकिन भाषा विवाद का रूप क्यों लेगी और भाषा विवाद का रूप क्यों लेने लगती है, ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। मैं बस हिंदी भाषी अपने सारे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, दक्षिण भारत में मैं तेलुगु फ़िल्मों में काम हाँ, करता हूँ और कर्नाटक भी जा आना-जाना रहता है, तमिलनाडु भी आना-जाना रहता है, मलयालम भी आना-जाना रहता है, महाराष्ट्र में भी आना-जाना रहता है। मैं अपने हिंदी भाषी सारे भाइयों को एक बात तो मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ कि 70% से अधिक दक्षिण भारतीय और पश्चिम भारतीय लोगों का हाँ, सॉरी दक्षिण हाँ, 70% से अधिक दक्षिण भारतीय और पश्चिम भारतीय लोगों का हुँ, हिंदी से अच्छे से जानते हैं। हुँ, 50% के करीब बोल भी लेते हैं। हुँ, सिर्फ 30% ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते। हुँ, हाँ, मान लेते हैं कि 30% ऐसे लोग हैं, लेकिन उनका थोड़ा-मोड़ा सरोकार तो है ही। हुँ, पश्चिम भारत में लगभग 90% लोग जानते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। पश्चिम भारत मतलब मैं गुजरात और महाराष्ट्र की बात हुँ, कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इतनी सारी भाषाएँ हैं हमारे भारत में और हमारे कोई भी उत्तर भारतीय, हम ये कह सकते हैं कि 1% भी दक्षिण भारत की किसी भी भाषा को जानते हैं? हुँ, नहीं जानते, हुँ, नहीं जानते। हाँ, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज अगर आप महाराष्ट्र असेंबली देखेंगे, हुँ, तो उसमें आपको उत्तर भारतीय मूल के कम से कम आपको 40 से 50 हुँ, विधायक मिल जाएँगे। हाँ, उसी तरीके से व्यवसाय के क्षेत्र में भी हुँ, गुजराती और बॉलीवुड तो है ही महाराष्ट्र में। हाँ, इतना सब होने के बाद भी अगर महाराष्ट्र में सब ची इतना बड़ा बिज़नेस अगर हमारे जो समाज के प्रमुख लोग हैं, हाँ, वो लोग जब मराठी भाषा को हाँ, वो जगह, वो सम्मान नहीं देंगे, तो एक मौका मिलता है ना जो अतिवादी लोग हैं, हाँ, हाँ, उनको एक मौका मिलता है ना डिवीज़न का। हुँ, तो अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और महाराष्ट्र में से आप व्यवसाय कर रहे हैं और वहाँ से आप करोड़ों अरबों की संपत्ति बना रहे हैं और पूरे दुनिया और पूरे देश में जा रहे हैं, तो आपका थोड़ा-सा तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई बोलचाल की भाषा के लिए 5-8 सेंटेंसेस तो सीख लो। हुँ। 10 10-12 चीज़ें तो सीख लो ताकि आपका थोड़ा-सा वहाँ पर काम हो जाए। तो सम्मान दीजिए और सम्मान नहीं, लीजिए। देखिए हुँ। सम्मान वाली बात आपकी सही है, हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब गाँव का महाराष्ट्र में अधिकांश कॉलोनी नहीं, है। मैं आप पूरी बात आपने खत्म करने नहीं दी। हाँ, तो ये अब इसमें होता क्या है कि कुछ अतिवादी लोग हाँ, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं राजनीतिक उसके लिए। हाँ, अब राजनीतिक उसके लिए जब वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो किसको पकड़ेंगे सर? वो किसी बड़े व्यक्ति को तो पकड़ नहीं सकते हैं, बस वही मेरा मूल था। ठीक है? तो वो बेचारे गरीब-गुरबा को पकड़ते हैं। हुँ, अब उन लोगों को ये नहीं पता कि जिन गरीब-गुरबा लोगों को वो मारते हैं, हाँ, उनको सही से हिंदी भी नहीं पता हाँ, है। बस वही कहना है, वो अपना देसी जो भाषा होती है कि वो हाँ, हाँ, उन गरीब-गुरबा लोगों को सही से हिंदी भी नहीं पता हाँ, है, जिनको ये मारते-पीटते हैं। तो उनको भी अगर ये बात समझ में आए कि इस तरह की चीज़ें गलत हैं और अच्छी बात कही मुख्यमंत्री जी ने कि आप आग्रह करिए, दुराग्रह मत करिए। हाँ। आप उनको सिखाइए, आप उनको बोलिए सिखाइए, कि वो सारी चीज़ें अच्छी बात है। लेकिन ज़बरदस्ती आप हमारा संविधान भी ज़बरदस्ती की बात नहीं करता है और कोई भी ज़बरदस्ती की बात नहीं करता। वो आपको वो सारी चीज़ें हम मानते हैं कि वो सारी चीज़ें लेकिन हम कहीं भी रहें, अब जैसे मैं अगर तेलुगु भाषा में काम करता हूँ, तो हम तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और या कहीं भी प्रेस से मिलते हैं तो हमको तेलुगु ही बोलनी पड़ती है ना। अगर मैं तेलुगु नहीं सीखा, तो फिर समस्या हो जाएगी ना। तो उसी तरीके से जब आप महाराष्ट्र में हैं तो थोड़ी काम की आप हाँ, सीखिए और सम्मान दीजिए। तो ये मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाषा सीखना तो अपने आप में योग्यता है। हुँ। सुल्तानपुर से जाकर एक व्यक्ति तेलुगु का इतना बड़ा स्टार बन और जाता है, तेलुगु भाषा सीखता है। अगर भाषा नहीं सीखी होती, हाँ, तो कैसे हो पाते मैं थे? वही चीज़ बोल तो हर भाषा मैं इसीलिए हिंदी भाषी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने हिंदुस्तान की एक भाषा कोई चुन लीजिए। और हर भाषा सीखिए, मैं तो कहता हूँ तेलुगु सीखिए, तमिल सीखिए, संभव मराठी नहीं है, सीखिए। आदमी पूरे जीवन यही सब करता रहेगा क्या? वो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कार्यक्षेत्र चुना है तो वहाँ की थोड़ा बहुत हाँ, अगर आप रह रहे हो,
है ना भाई? अगर आप पंजाब, आप, मैंने देखा है, आप बंगाल में अगर रह रहे हो, 20 साल हो गए आपको रहते-रहते, तो हाँ, थोड़ा सीख भी मोड़ा जाते हैं। थोड़ा मोड़ा बंगाली आप सीख भी जाते हैं। और लेकिन महाराष्ट्र के लोग इतने खूबसूरत लोग हैं और इतने प्रेम वाले लोग हैं। मैं आपको फिर बार-बार बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ राजनेताओं की खड़ी की हुई वो है। हाँ, 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 सही बात है। महाराष्ट्र का हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। हुँ। महाराष्ट्र का हर व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी अपने आप को इस देश से अलग नहीं सोचता है, हाँ, लेकिन नहीं वो ये तो उसकी रग-रग में संभावना है। ही नहीं है, उनके हाँ, देशभक्त होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, कई लोग हाँ। आर्मी में हैं। जी, 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 जी। और मैं भी इस बात पर यही कहूँगा कि आपने एक बात सही बोली कि हुँ, लोगों जहाँ रहते हैं वहाँ भाषा सीखनी चाहिए वहाँ की। हाँ, थोड़ी। लेकिन वहाँ के जो गुंडे हैं या ये कहें कि राजनीतिक दल अतिवादी, उनको भी ये नहीं करना चाहिए कि किसी से आप पूछे कि भाषा आती है और फिर उन पर अत्याचार करें, मारपीट, ये बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल गलत है। जैसे अभी हरियाणा का एक वीडियो वायरल हुआ कि हाँ, हाँ, एक हाँ, मराठी व्यक्ति को गले लगा लिया भाषा हाँ, के आधार पर। हाँ। आप तेलुगु के इतने बड़े स्टार हैं, तेलुगु में काम करते हैं, जी, जी, जी। तेलुगु के आपके लोग लोग ग गले लगा लेते आपके उप हैं। मुख्यमंत्री ने हाँ। बड़ा बयान दिया है, आपने सुना होगा। हुँ। उप मुख्यमंत्री है ना पवन कल्याण जी, देख लीजिए अगर हाँ, अर्जेंट हो फ़ोन तो उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ। कट कर सकते हैं हम क्या? हाँ, उठा लीजिए फ़ोन, कोई अच्छा हैं? वीडियो जाएगा लेकिन हाँ, वीडियो 2 मिनट बाद देख लीजिएगा। हाँ। तो पवन कल्याण जी ने एक बयान दिया है कि तेलुगु हमारी मातृभाषा है हुँ, और हिंदी हमारी बड़ी माँ। ये आपने देखा है, सुना है हुँ। क्या? देखिए, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, हाँ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। ये उनका बयान है अपना। हाँ, ये उनका बयान है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप किसी भी राजनेता के बयानों को 6 साल या 8 साल में देखें, लेंस से देखें, हुँ, तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि आप हैरान हो जाएँगे। तो मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ पवन कल्याण जी का, हुँ। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उनकी 10 साल की राजनीति से वाकिफ़ हूँ, शायद आप नहीं हैं। हाँ, क्योंकि वो आप ही की इंडस्ट्री से आते हैं, जी। फ़िल्म इंडस्ट्री से ही हैं, तो आपको पता होगा। उनके साथ कभी काम भी किए हैं क्या? नहीं, नहीं, मैंने कभी नहीं, मेरा मेरा ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ हाँ, और वो बहुत बड़े मेगा स्टार हैं, मेरा ये सौभाग्य नहीं मिला। मिले तो होंगे कभी, हाँ, हाँ, मिलते हैं कभी-कभार 1-2 फंक्शन वगैरह में। जानते होंगे वो आपको। शायद जानते भी हों, हुँ, शायद जानते भी हों। तो संत तुकाराम जी की एक कहानी है छोटी-सी, वो मैं हुँ, बताऊँगा, फिर चाहूँगा कि अगर आप भी हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकें जो फ़िल्म में दिखाई गई होंगी। हुँ, कि संत तुकाराम जी के पास एक उनका शिष्य था, शायद ये चीज़ आपने दिखाई भी हो, क्रोधी था, अड़ियल था। हुँ, और वो एक दिन संत तुकाराम जी के पास जाता है और पूछता है कि महाराज जी, आप इतनी विषम परिस्थितियों में भी हुँ, इतने शांत, सौम्य, सरल हुँ, और हँसते हुए क्यों रहते हैं? हुँ, तो संत तुकाराम जी उससे कहते हैं कि क्योंकि मुझे तेरा भविष्य पता है। तो उसने हुँ, बोला, क्या भविष्य? तो उन्होंने कहा, क्योंकि तू 7 दिन में मरने वाला है। अच्छा। अब और कोई बोला होता तो व्यक्ति एक बार शक भी करता, पर इतने ओह! महान संत बोले, उसको लगा कि मैं तो 7 दिन में जाने वाला हूँ। हुँ, वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और 7 दिन क्रोध छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, जिनसे अभद्रता की थी, उन सबसे माफ़ी माँग लिया, हुँ, शांत हो गया। एकदम उसके जीवन में ऐसा बदलाव आ गया कि उन 7 दिनों में उससे बड़ा कोई संत ही नहीं रह गया। हुँ, अब जब 7वाँ दिन आया, उसे लगा अब आज मेरी मृत्यु है, तो संत तुकाराम जी के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और बोलता है कि महाराज जी, आज 7वाँ दिन है, अब मैं जाने वाला हूँ। हुँ, तो जब वो उनका आशीर्वाद लेता है तो संत तुकाराम जी कहते हैं, शतायु भव। हुँ, तो बोलता है कि ये क्या बात हुई? आप ही की बात में विरोधाभास। पहले तो आपने कहा कि 7 दिन में मर जाएगा, अब शतायु का आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, तब संत तुकाराम जी ने उसको हँसते हुए बताया कि पहले तुम ये बताओ कि इन 7 दिनों में तुम्हारा व्यवहार सबके साथ कैसा था? उसने हुँ, बताया कि बिल्कुल हुँ, आपके जैसा, एकदम मैं शांत, सरल, सौम्य। हुँ, तो हुँ, संत तुकाराम जी उसे कहते हैं कि बस यही संदेश देना था। तुम्हारा क्योंकि पुनर्जीवन हो गया हाँ, है। तुम्हें ये 7 दिन मेरे कहने पर पता चल रहा है और मुझे पता है कि इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी मर सकता है, कभी भी उसको इसका प्रभु इसका बुला सकता सार है। ये है कि जो हाँ, तुम पिछले थे, हाँ, वो तुम मर गए। हाँ। अब तुम नए हो। अब तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल हाँ, गया है, और एक तो ये साल तुम्हारा पुनर्जन्म है एक ये। सार उनका ये भी था हाँ। कि मैं इसीलिए शांत, सरल, सौम्य रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी इंसान मर सकता है। देखिए, मैं इसमें ये कहानी हमने अपनी फ़िल्म में नहीं दिखाई है, हाँ। क्योंकि 2 घंटे की फ़िल्म में हम हर चीज़ नहीं दिखा हाँ, हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन हमारे सारे संतों का और हमारे सारे लोगों का, इस तरह के जितने भी महान विचारक थे, उनके सब मैसेजेस ऐसे ऐसे ही रहते हैं और हाँ, ऐसे ही इसी तरीके के वो मैसेज। और आज की जनरेशन के लिए मैं बोलूँगा कि संत तुकाराम महाराज के जीवन से जो सबसे बड़ी सीखने वाली बात है, आज हमारा बहुत बड़ा डिस्कोर्स चलता है, बहुत बातें होती हैं मेंटल हेल्थ पे। हाँ, यस। कि डिप्रेशन हो जाता है बच्चों को, हाँ, एक अजीब सिर्फ डिप्रेशन के वर्ड आ गए हैं मार्केट में, स्ट्रेस हो जाता है और लोगों की मानसिक सेहत ठीक नहीं ये है। अभी गाँवों में भी पहुँच रहा है शहर से हाँ, धीरे-धीरे। तो अगर वो फ़िल्म देखेंगे, तो जितने कष्ट संत तुकाराम महाराज ने अपने जीवन में सहे, हुँ, उतना कष्ट मुझे नहीं लगता है कि अगर आज किसी को उसका 1/10 भी कष्ट हो जाए, तो वो ज़िंदा रह पाएगा। हुँ, क्योंकि उन्होंने अकाल देखा, उन्होंने पत्नी की मृत्यु देखी, उन्होंने बेटे की मृत्यु देखी, उन्होंने माँ-बाप की मृत्यु देखी। उन्होंने ऐसा देखा कि उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था।
उन्होंने ऐसा देखा कि पूरे समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने ऐसा देखा कि लोग भी लड़ाई मारपीट करते, उन्होंने ऐसा देखा कि पत्नी ने भी उनको लगभग छोड़ ही दिया था कि तुम जाओ, और वो भटकते। तो ऐसा व्यक्ति अगर एक उस पोजीशन से उठकर ऐसा व्यक्ति एक ऐसे पोजीशन पे चला जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नॉर्थ के दर्शकों को भी, अपने उत्तर भारत के दर्शकों को भी, कि उनको उनके फॉलोअर जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, अगर आप पुणे में देहू में जाएंगे तो उनका एक बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर है, जिस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। और वो 4-5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरा पुण्य क्षेत्र और श्री क्षेत्र बोलते हैं, और वो तुकाराम महाराज के लिए ही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आज की जनरेशन बहुत कुछ सारी चीज़ें सीख सकती हैं संत तुकाराम महाराज के जीवन से, और खासकर मानसिक तनाव और उन सारी चीज़ों वो को, क्योंकि mental- उनकी अगर आप उनकी कुछ नहीं, आप उनकी ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप उनकी किताबों के ट्रांसलेशन भी पढ़िए। अगर दिलीप चित्रे जी की एक है ट्रांसलेशन, सेज तुका सेज, वो पढ़िए। हिंदी में गीता प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी अभंग गाथा को ट्रांसलेट किया है, तो गीता प्रेस की आप पढ़िए, आपको इतना मजा आएगा, आप कहेंगे अरे ये तो दक्षिण भारत। अब उन सबका सार तो आपने फिल्म में दिखा दिया, जी, तो जी। फिल्म देख लें। हाँ, फिल्म देख लीजिए अब आप। हाँ तो वही, हाँ, जो ये सब ना पढ़ पाए वो फिल्म देख ले। तो फिल्म में ही काफी कुछ मैं ज्ञान एज अ फिल्म मेकर बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे भी शुभम जी, और आपके दर्शकों से भी, कि आप जब जो व्यक्ति फिल्म देखने आया होगा, हाँ, वही व्यक्ति फिल्म देखकर जाने वाला उन दोनों व्यक्तियों में अंतर आ जाएगा। यानी 2 घंटे में बदलाव आ जाएगा। जी, कुछ ना कुछ वो ऐसा लेकर जाएगा कि जो उसके जीवन में, जो उसके आने वाली जिंदगी में कुछ ना कुछ उसको वो ये इस फिल्म में, ये मैं इन ऑल ह्यूमिलिटी हाँ। इन ऑल ह्यूमिलिटी, हालांकि हम्बल बात नहीं है ये, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस इस बात को कह रहा हूँ कि आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो ज़रूर आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। 18 तारीख को रिलीज हो रही है, दिल्ली में भी होगी और हाँ, पूरे दिल्ली ऑल में ओवर भी है। इंडिया, तो लोग जाएं देखने और उनके अंदर बदलाव आएगा, ऐसा आपका कहना है। जी जी। बजट क्या रहा है मूवी का? देखिए, फिल्म हमने बहुत ज़्यादा बजट में नहीं बनाई है, फिल्म हमने कुछ 5-6 करोड़ के बजट में ही बनाई है, और बाकी जो बजट तो 6 करोड़ के बजट में हमने फिल्म मुख्य बनाई है। कलाकार कौन कौन से? सुबोध भावे हैं, अरुण गोविल जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, मुकेश खन्ना जी का वॉइस ओवर है, हेमंत पांडे हैं, ललित तिवारी हैं, अकबर सामी हैं, गणेश यादव हैं, और बहुत सारे अरुण कलाकार हैं। गोविल जी बीजेपी हाँ सांसद हाँ हाँ, अरुण हाँ। गोविल जी हमारे राम, हैं। तो उनको मैंने विट्ठल बनाया है फिल्म में। हाँ, राम जी को विट्ठल बनाते हाँ, हैं। हमने राम जी को विट्ठल बनाया है, हाँ, तो शायद आपकी परसों मुलाकात भी हो जाए। हाँ। तो सब है, अच्छा खासा है जो इस फिल्म के लायक लोग थे। हमने कास्टिंग उन्हीं लोगों की जो लोग डिजर्व कर। डिजर्व करने की बात नहीं है, जो लोग उस पात्र को न्याय दे पाए। हाँ, मतलब पात्र को असलियत में हाँ, बता पाए कि हाँ, न्याय दे पाए। हाँ, हमने हाँ, देखा है कि संजय मिश्रा जी, जैसे संजय मिश्रा जी का जो कैरेक्टर है, वो मूर्ति पूजा के पीछे का क्या विधान है, मूर्ति पूजा के पीछे का क्या प्रयोग है, क्या साइंस है, और क्यों मूर्ति पूजा है, तो उसके ऊपर उनका पूरा एक 10 मिनट का सीन है। अब बताइए उनसे अच्छा कौन करता? या तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा बजट होता तो हम अमिताभ बच्चन जी को कहते कि वो संदेश दीजिए अपनी आवाज़ में, जैसे आप कोविड के लिए देते हैं या उसके लिए देते हैं फोन में। तो वो, अब हमको ऐसा पात्र चाहिए था जो बातें करते करते और काम करते करते, गांव के किसानी और खेती करते करते मूर्ति पूजा के ऊपर भी एक बड़ी बात कह जाए। तो इस तरह की हमने पूरी फिल्म बनाई है। तो संत तुकाराम फिल्म का डायरेक्शन भी सर कर रहे हैं, उस मूवी को इन्होंने लिखा भी है, 2 गाने भी हमने लिखे हैं। 2 गाने भी लिखे हैं, यानी हर विधा में परिपूर्ण अरे है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऊपर उत्तर वाला। प्रदेश के सुल्तानपुर से हैं। आदित्य ओम जी के बारे में बता दूं आपको कि पिता इनके प्रशासनिक अधिकारी थे, माँ शायद शिक्षिका थीं। जी। जगह जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ करती थी, और बचपन से ही इनको कुछ अलग करने का रहा होगा, तभी सोचिए कि उत्तर भारत छोड़ के फिर बॉलीवुड छोड़कर, बॉलीवुड में भी आपने शायद कुछ जी काम जी किया? जी जी, बॉलीवुड में अभी जैसे इससे पहले हमने मास साहब नाम की फिल्म जो बनाई थी, जो प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी फिल्म है वो, और बड़ी चर्चित फिल्म है, और जिन लोगों ने प्राइम पे नहीं देखी, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि वो यूट्यूब पे आ गई है। और जब वो फिल्म 2018-19 में रिलीज, तब से हिंदी बॉलीवुड ने मुझे थोड़ा सा भाव देना चालू किया मास साहब के बाद से, क्योंकि हाँ, वो फिल्म बहुत कम बजट की बनी फिल्म थी, लेकिन उसको प्राइमरी शिक्षा के ऊपर बेस्ट फिल्म बोलते हैं, और मैं नहीं बोलता हूँ, क्रिटिक फिल्म सर्कल ऑफ इंडिया बोलती है। और आज उसको फिल्म को रिलीज हुए 4-5 साल हो गए, लेकिन आज भी IMDb उसकी 7.5 है, रॉटन टोमेटोज भी उसका एकदम हाई है। तो और ये ऐसी फिल्म है जो आप धीरे धीरे डिस्कवर करिए, और आप कभी भी यूट्यूब पे भी जाके देखिए मास साहब। मैं कहता हूँ मास साहब देखने का, तब पक्का मेरे संत तुकाराम देखने आएंगे। महिला की भी काफ़ी तारीफ हुई हाँ, है, महिला अभी हमने रिलीज नहीं की,
हाँ, मैला हमने बुंदेलखंड में जो मैला ढोने वाले हाँ, उन पर हमारे बनी थी, इसको रिलीज़ नहीं किया आपने? अभी तक नहीं हमने रिलीज़ तो किया, आएगी ये? क्योंकि हाँ, ये आएगी, ये अगले साल हम रिलीज़ करेंगे। हम जानबूझ के, क्योंकि ये सब फ़िल्में ना हम नहीं क्योंकि चाह ये रहे थे। रिलीज़ होने के पहले इसकी का लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें आपने मैला ढोने वालों हाँ, के हाँ, हाँ। जीवन को दिखाया है। हाँ, ये हमने इसलिए नहीं रिलीज़ किया क्योंकि हमारे लिए जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार जो नाम की जो चीज़ होती है ना, बड़ी अहमियत रखती है। तो हाँ। मैं ये एज़ अ निर्देशक नहीं चाह रहा था कि मेरी 3-4 फ़िल्में एक साथ लड़ाई कर लें। एक ही साल रिलीज़ ये होके कॉन्फिडेंस देखिए कि इसलिए 1 साल नहीं कि मतलब 3-4 मूवी आपस में ही लड़ जाएँ। हाँ, आपस में ही ना लड़ जाएँ। अगले साल के लिए हाँ, ज़्यादा ना? हाँ, हाँ, तो अगले साल के लिए भी वो होना चाहिए। और मतलब ईश्वर की प्रेरणा से, और मैं अगली फ़िल्म संत तुलसीदास के ऊपर बनाने के। मैं इस सवाल पर आने ही वाला था और आपने बोल दिया। मेरा यही सवाल था कि संत तुकाराम जी पर आप मूवी बना रहे हैं। हुँ, उत्तर भारत में भी संत रैदास हों या कि तुलसीदास जी हों, और तुलसीदास जी की कई उपायों को लेकर विवाद भी होता है, तो हुँ, ऐसे में ज़रूरी है कि हुँ। तुलसीदास जी जैसे संत पर मूवी बने। मैंने मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और मैंने पिछले 2 ढाई साल में संत तुकाराम ख़त्म करने के बाद से मैं संत तुलसीदास जी के ऊपर रिसर्च करके, मेरी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट है। मेरे लिखेंगे भी आप ही? मेरे सब खत्म हो गया है, लिखना लिखाई पढ़ाई सब खत्म हो गई। मेरे प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड हैं। बस हम लोग कास्टिंग के लिए हम लोग जो है, और कास्टिंग भी मेरी लगभग ऑन बोर्ड है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, अब 1-2 महीने में आप देख लेंगे। नहीं, ये ठीक है, लेकिन जो भी हो क्लियर बताइए, क्योंकि ये क्लिप वायरल होनी है हाँ, कि संत तुलसीदास जी पर आप बना रहे हैं फ़िल्म। 100% मैं संत तुलसीदास जी के ऊपर फ़िल्म बना रहा कब? हूँ, और ये ये अक्टूबर-नवंबर में ये फ़िल्म ऑन बोर्ड जाने वाली है, अगर ईश्वर की इच्छा रही और सारी चीज़ें सही रहीं। और हम लोग इस समय कास्टिंग की प्रोसेस में हैं संत तुलसीदास जी के लिए, और इंडस्ट्री के सारे लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आधे लोगों ने स्क्रिप्ट सुन ली कौन है। है? इंडस्ट्री में आधे लोगों ने स्क्रिप्ट सुन ली है, और कुछ लोगों ने हाँ कहा है, कुछ लोगों ने ना तो कहा अभी है। लेकिन तुलसी अभी मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं है ना। पर हो गया है कि ये होंगे नहीं, तुलसीदास। नहीं। अभी हुआ भी नहीं? अभी वो नहीं हुआ कि संत तुलसीदास कौन होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एक हिंट दूँगा, बस हाँ। एक ये हिंट ये दूँगा कि इस समय वो अभिनेता बहुत चर्चित है। वो लीड रोल में तो नहीं है, लेकिन इस समय वो अभिनेता बहुत चर्चित है। कौन है वो अभिनेता जो इस समय चर्चित है और लीड रोल में तुलसीदास जी नहीं की? है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से पिछले 1.5 साल में कमबैक की है। अभी हाल-फिलहाल के कुछ ट्रेलर्स में भी उन्हीं की काम की तारीफ़ हो रही है, और जो इस साल की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म थी पिछले साल की, उसमें भी कौन-सी? उनका मैं क्यों मैं मुझे पता ही नहीं। ये दर्शकों के विवेक पर, दर्शक देखें। उसमें उनके काम की इतनी तारीफ़ हुई है, हाँ। इतनी तारीफ़ हुई है कि लोगों ने कहा कि भाई क्या बात अब है। आप लोग ये देखिए कि तुलसीदास जी की भूमिका में कौन नज़र आएगा। ये मूवी आएगी कब तक, ये बता सकते हैं फ़िल्म? अगर देखिए 1 साल लगेगा हमको बनाने में, हम ये कोशिश में हैं। 26 तक आ जाएगी? देखिए हमारी तो ये इच्छा थी, बस कास्टिंग नहीं लॉक हो पा रही। हमारी ये इच्छा थी कि दशहरा 2026 देखा जाए। हुँ। हमारी अच्छी दशहरा 2026, अगर सब चीज़ें हमारी हो जाती हैं, तो अगर नहीं हो पाता है, हाँ। तो फिर हम रामनवमी पे आएँगे 2027। यानी दशहरा या रामनवमी हाँ, चुना हुआ है। हाँ, चुना हुआ है। यानी तुलसीदास जी पर भी फ़िल्म बनी, और ये मतलब ये समझिए आप कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मैं और जब आ वो रहा था फ़िल्म तो मैं सोचा था कि मैं इस पर आपसे सवाल नहीं, और पूछूँगा। वो फ़िल्म इस फ़िल्म से 10 गुना बड़ी है। ये आप सोचिए कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आप समझिए कि मैं सोच रहा था कि मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा कि जी, उत्तर भारत जी। के संतों पर आप कब बनाएँगे, और आपने बता दिया कि तुलसीदास जी जी, पर हम जी, बना जी। रहे हैं। कोई शक ही नहीं है। अनलेस एंड अंटिल बॉलीवुड के लोग और ये सब मुझे बनाने ना दें, बाकी मेरे तो पास बनाने सब क्यों नहीं देंगे? नहीं, मतलब देखिए क्या है, अगर मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाता हूँ, ये आपको समझने की बात है। तो सपोज़ करिए किसी फ़िल्म का बजट 100 करोड़ हो गया, हाँ। वैसे ही आपसे कह रहा हूँ। तो वो फ़िल्म तब तक फ्लोर पे नहीं जाएगी जब तक कोई बड़ा नाम उसके साथ अटैच नहीं होगा। हुँ। बड़ा नाम मतलब बड़ा अभिनेता। हम समझ गए। दिक्कत करने लगता है। हाँ, मार्केट उतना पैसा लगाएगी नहीं, हुँ। कॉर्पोरेट उतना पैसा लगाएंगे नहीं। तो और ये हमारे बड़े पास बजट की प्रोड्यूसर फ़िल्म है। हाँ, तो हमारे पास प्रोड्यूसर है। ये फ़िल्म बस एक ही ढंग से रुक सकती है कि कोई बड़ा अभिनेता अगर रेडी नहीं हुआ तो। नहीं तो लेकिन वो कामयाब। बड़ा अभिनेता लगभग रेडी है, और हम लोग बात में कर रहे हैं बस। तो ये एक खुशखबरी है। हुँ। आपके थोड़ा-सा व्यक्तिगत जीवन पर आऊँगा। जी, जी, आ जाइए। बड़ा नाम है, हुँ। तेलुगु मतलब हुँ। तेलुगु हमको लगता है 25 से 30 मूवी पर आप हाँ, 40 का फ़िल्में हो गई मेरी। तेलुगु इस की। साल 5 फ़िल्में तो इसी साल रिलीज़ हुई हैं, मतलब इस साल और पिछले साल मिलाकर। हाँ। विकिपीडिया पर देख रहा था कई जगह तो बहुत कम लोगों को पता है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि हुँ। पत्नी भी हैं, हुँ। एक बच्चा भी है। हुँ। तो हुँ। थोड़ा-सा बताएँगे कब शादी बहुत ब्याह किया, अच्छी लव रिसर्च, मैरिज था, अरेंज मैरिज बहुत था? बहुत बड़ी रिसर्च कर ली आपने शुभम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लोगों जी, को पता ही नहीं चलता। ये नहीं तो डाला हुआ है आपने, कहीं नहीं, भी नहीं, लिख मैंने दिया। नहीं डाला हुआ। थोड़ी प्राइवेट लाइफ़ में प्राइवेट रखता हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना ये सोशल मीडिया के युग में बड़ा सँभल के रहना हाँ। पड़ता है। और ये जो ट्रोलिंग की परंपरा चालू हो गई, जैसे हमारे देश की सारी परंपराओं में एक ट्रोलिंग की भी परंपरा हमने अपना ली है। हाँ, हाँ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। हाँ। तो हर बात पे ट्रोलिंग, और हम लोगों को हर तरह के लोग को हम के लिए हम लोग मैग्नेट होते हैं। हुँ।
जो सेलिब्रिटी होता है वो सॉफ्ट टारगेट होता है। हाँ, सही बात है। तो इसीलिए हम अपने परिवार को थोड़ा सा दूर रखते हैं अपने, है ना, अपनी चीज़ों से और लाइमलाइट में भी आने से। अच्छी बात कह लीजिए या बुरी बात कह लीजिए, जैसे मेरा बेटा है वो यूनिवर्सिटी में भी गया है, हुँ, तो वो बहुत इंटरेस्टेड है नहीं फिल्मों में आने के लिए, हुँ, अभी तक तो नहीं है। अब मुझे पता नहीं 3 साल बाद क्या बोल दे, मेरे सर पे क्या मार दे। हाँ। तो अभी तक तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं अपने परिवार को तो थोड़ा-सा दूर रखता हूँ, तो मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज हाँ, मेरी मम्मी-पापा ने पसंद नहीं किया। हाँ, मम्मी-पापा ने पसंद तो नहीं किया था, मतलब लव कम अरेंज थी, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, लव तो नहीं था शादी से पहले, शादी अच्छा। के बाद तो हो गया। तो ब शादी के बाद होना मजबूरी भी थी। है ना? अब मैं वो शादीशुदा लोगों के बारे में सबको पता है, जी। वो सब लोग जानते हैं। तो लेकिन मतलब मम्मी-पापा के कहने पर ही कर लिया था हाँ, आपने। मैंने जैसे हाउसवाइफ हैं? हाँ, हाउसवाइफ भी आप कह सकते हैं, और आज की डेट में वो ठीक-ठाक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो नाम बताएँगे? आप लोग सब लोग जाइए, तनुल सिंह नाम है और देसी ऑड्री उनका हैंडल है। है। देसी दे बात लीक हो गई पूरी। वो लीक क्या हो गई, वो लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं, वो देसी हाँ, ऑड्री जो उनका आपके हैंडल बच्चे है। जन नॉर्मल लोग नहीं जानते हाँ, हैं। नॉर्मल लोग नहीं जानते। और मैं ये पूछूँगा कि ये इससे पहले भी अफ़ेयर रहा होगा, किसी से प्यार था आपको? अरे! अब क्या ये विवाद हो नहीं, नहीं, जाएगा। नहीं, विवाद होने की क्या बात है? ये तो देखिए, प्यार, मोहब्बत ये हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है। हाँ, जब तक हमने किसी को चोट नहीं पहुँचाई, जब तक हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हाँ, अगर आपने प्यार मोहब्बत बाँटी है तो उसमें बुरा क्या है? कोई बुराई नहीं। कोई न प्रेम और सौहार्द और इस तरह की चीज़ें तो बाँटने कोई में। ऐसा था प्यार आपका जिससे आप शादी करना चाहते रहे हो, ना हुआ हो ये? अब यार ये अगर हम काउंटिंग करने जाएँगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी अरे! यार। अरे तो मैंने ये पूछा कि जिससे आप शादी करना मतलब कई लोगों से आप शादी करना चाहते तो थे। अरे अब ये सब मुश्किलें हो जाएँगी ये सब। देखिए, हम एक बात और आप समझ लीजिए कि मैं उस समय का बच्चा हूँ कि जब हम किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकते थे, ठीक है? हाँ, तो 1993-94 में जो व्यक्ति 11वीं-12वीं पास करता था, हाँ, तो उस ज़माने में अगर हमारी किसी लड़की से बात हो जाती थी, तो पूरे शहर को ऐसा हल्ला हो जाता कि था। बात कर रहा था। नहीं, नहीं, बात नहीं कर रहा था कि इन लोगों का कुछ चक्कर है। सरस्वती सिर्फ़ में तो राखी बँधवा देते थे। हाँ, तो जी, वही मैं कह रहा हूँ, तो बात होने से ये सारी इतनी सारी बातें हो जाती थीं, और कभी-कभी लड़की को भी नहीं पता चलता था और कुछ लड़के आके दूसरे लड़के को पीट भी देते थे हाँ, हाँ, हाँ। कि एक तरफ़ा प्यार के चक्कर में। हाँ, कि मतलब वो लड़की को पता भी नहीं कि कुछ लड़के पीट रहे हैं, कुछ लड़के पीट रहे हैं, है ना? तो हम भैया उस टाइम के थे कि लड़कियाँ और लड़कों में एक गैप था, हाँ, और वो उतनी ज़्यादा वो नहीं नहीं थे। थी, और पर सोशल फिर मीडिया भी मैं वो प्री सो तो इसीलिए आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। तो उस समय तो किसी भी लड़की के प्रति अगर आकर्षण होता था, तो मन में शादी का ही ख़्याल आता था। हाँ, आप ही की बात को हम आगे हाँ, कर रहे हैं, तो हाँ। उस लिहाज से तो बहुत बार आया है शादी का ख़्याल। कभी दिल टूटा आपका कि किसी के साथ रिले एक अरे! एक मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ। हुँ। किसी लड़की को आप बहुत पसंद करते हो, फिर आप दोनों दिल रिलेशनशिप में बनता अगर ही है कुछ टूटने के लिए, साल दिल चला होता हो ही है टूटने और के फिर लिए। लड़की का आज के भाषा में बोले कि अरे काट के चली गई हो। अरे भाई, दिल होता ही है टूटने के लिए। यानी टूटा देखिए, था। अब देखिए आपका जो पॉडकास्ट है वो अध्यात्म से लेकर कहाँ तक आ हाँ, नहीं तो वो तो ठीक है, पर्सनल लाइफ में तो आ ही रहे हैं। गया। ये भी देखिए, तो जीवन का एक हिस्सा है। हाँ, 100% हाँ, तो ये देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा मेरे हूँ कि साथ यहाँ से भी आप युवाओं को एक संदेश दें कि आजकल बहुत आशिक ऐसे घूम रहे हैं कि दिल टूट गया बेचारों का और अरे जीवन में रे आगे नहीं रे बढ़ रहे रे! हैं। देखिए, हर व्यक्ति, हाँ, मेरे साथ वो हर चीज़ हुई है, जो हर एक सामान्य व्यक्ति के साथ होती ही होती है। है। हर सामान्य व्यक्ति के जीवन में दिल टूटना, प्यार होना, जहाँ चाहते हैं वहाँ शादी नहीं होना, हुँ, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। आपके साथ भी हुआ है? हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ आज, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपने मेरे वैवाहिक जीवन को लगभग 20 साल, 21 साल होने जा रहे हैं। तो इन 21 सालों में मैं अपने आप को इतना लकी पाता हूँ और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली पाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में और मेरे फ़िल्मी करियर में बहुत उतार-चढ़ाव हुए। हुँ, ऐसी भी स्थितियाँ आई कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरी बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप हुईं। हुँ, तो अगर ऐसी स्थिति में मुझे मेरे घर से सपोर्ट नहीं होता या मेरे पत्नी से सपोर्ट नहीं होता, तो मैं कैसे आगे जा पाता? इसीलिए जीवन संगिनी कहा हाँ, जाता है। इसीलिए जीवन संगिनी कहा जाता है या जो भी है, तो मैं कैसे आगे जा पाता जीवन में? क्योंकि आदमी बाहर की लड़ाई तो जीत सकता है। 21 साल से आपका रिश्ता 22 साल से जी, जी, जी। ये बहुत अब सोचिए कि जहाँ बॉलीवुड में हम देख रहे हैं कि 50-55 साल में तलाक हो रहे हैं। हाँ। तलाक की परंपरा हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही है, ये हानिकारक है। बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं ना, हुँ, वो लोगों की अपेक्षाएँ अनरियल हो गई हैं। हुँ, और इसमें सोशल मीडिया ने लोगों का जो बिहेवियर है हुँ, और लोगों की जो साइकोलॉजी है, हुँ, वो सोशल मीडिया ने बदली है। हुँ, और युवाओं को एक चीज़ समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप सुपरमार्केट में जब जाते हो तो आपको सारी चीज़ अच्छी लगती है, आप सुपरमार्केट में तो खरीद सकते हो। हुँ, लेकिन इंसानों की अगर और इंसानी समाज को आप सुपरमार्केट की तरह देखने लगे, हुँ,
कि भाई अब इनके साथ 3 साल में रह लिया, अब दूसरे के साथ जी। हाँ, अब ये 4 साल इनके साथ में रह ली, तो फिर वो सामाजिक मुश्किलें खड़ी करता और है। सामाजिक, न केवल सामाजिक या आध्यात्मिक रूप से भी नहीं, नहीं, खराबी। क्या क्या है देखिए एक चीज़ देखिए होना ये सब निश्चित है, हुँ, ये और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, हुँ, इस बात को आप भी मानिए, ये हुँ, हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी डिक्टेट करती है। हुँ, ये सारी चीज़ें कल्चर और ये सारी टेक्नोलॉजी जो जितनी चीज़ें फास्ट होंगी, हुँ, ठीक है? उतनी ही चीज़ें और भी ज़्यादा कम समय के लिए होंगी और तो ये चीज़ें बढ़नी ही बढ़नी, ये चीज़ें कोई कम नहीं होंगी। लेकिन उसमें समझने की हमको ज़रूरत है। हमारा कल्चर और हमारी टेक्नोलॉजी साथ-साथ नहीं चल रहे हैं। हुँ, तो वो उसलिए ये विरोधाभास होता है इसलिए अब जैसे हमारी जनरेशन तो जैसे आपको बताया कि हम तो 2 पार्टों में थे। हुँ। अब व्हेन आई टॉक अबाउट माय जनरेशन हम तो रेडियो देखते सुनते थे भाई। क्रिकेट भी सुना होगा। हाँ, रेडियो सुनते थे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न देखा हुँ, हमने, हुँ। फिर कलर टेलीविज़न देखा, फिर हमने केबल टेलीविज़न देखा और आज के और बच्चा उसके फ्लैट साथ-साथ देखते हैं। समाज को बदलते देखा। हुँ, हाँ, मल्टीप्लेक्स आया, अब सोशल मीडिया देख रहे हैं, अब सोशल मीडिया कभी खत्म होके मेटा आ रहा है, अब एआई आ रहा है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? तो कल्चर उसके साथ वो नहीं हो पाता है, जल्दी बहुत ज़्यादा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब समस्या क्या हो रही है, जैसे ही हम एडजस्ट होते हैं, चीज़ें और ऊपर बढ़ जाती हैं। हुँ। हाँ, हाँ, सही बात। जिस समय मैं मुंबई गया था, अब 99-2000 की बात है, तो उस समय मुंबई में भी लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह को बहुत मान्यता नहीं थी। लेकिन आज जब मैं लखनऊ और इलाहाबाद भी जाता हूँ, तो वहाँ पर भी मान्यताएँ प्राप्त हैं। और सबसे बड़ी बात, लिव इन में आप रह रहे हो ठीक है, हुँ, पर लिव इन में आप 3-4 साल रहे, फिर छोड़ने में एक भी बार गुरेज़ नहीं कर रहे हो। हाँ, चलो ये अलग-अलग हो। सब ऐसे ही होगा ना बिकॉज़ ये देखिए, व्यवहार लोगों का बदल गया और इसके पीछे बड़े सारे कारण हैं। सोशल मीडिया एक कारण है, दूसरा कारण जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोगों को मिली है। हुँ, कोई किसी पे आश्रित नहीं है। तो जब यस। कोई किसी पे आश्रित नहीं है और हर कोई कमा रहा है, तो हर कोई अपना जीवन जीना चाहता है। कोई किसी की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता ना अपने जीवन में किसी भी तरह का। आप इस बात को समझिए। तो अब कुछ चंद आखिरी सवाल। हाँ, आपने बॉलीवुड में भी काम किया, तेलुगु में भी किया। हुँ। दोनों इंडस्ट्री में क्या मुख्य डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं तेलुगु लोगों का इतना शुक्रगुज़ार हूँ। हुँ, तेलुगु ऑडियंस के जैसी ऑडियंस पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ, ये हर फ़िल्मों को देखते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तेलुगु में तमिल फ़िल्में भी हिट हो जाती हैं, हिंदी फ़िल्में भी हिट हो जाती हैं, कन्नड़ा फ़िल्में भी हिट हो जाती हैं। एकमात्र ऐसी भाषा है कि जो लोग इतना खुल के प्रेम करते हैं, हर तरह के अच्छे कलाकार को और अच्छे एकमात्र ऐसी भाषा है। हुँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ये बात को कहूँगा कि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, वो आज से नहीं 25-30 सालों से ही वो कुछ चंद लोगों के हाथ में है। हुँ, तो वही चंद लोग तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री को चलाते हैं। आज जो नेपोटिज़्म की डिबेट हम बॉलीवुड में देखते हैं, तेलुगु वहाँ इंडस्ट्री में नेपोटिज़्म का बाप है। तो आज आप जिन भी हीरोज़ की बड़े-बड़े हीरोज़ की बात करते हैं, ये लोग हर फ़िल्म फ़ैमिलीज़ को बिलॉन्ग करते हैं और ये सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोग हैं। ये पहली जनरेशन के भी हाँ, लोग, कुछ लोग चौथी जनरेशन के लोग हैं। हुँ, एक-एक एक-एक परिवार में 15-15 हीरो हैं, हुँ, 20-20 हीरो हैं। हुँ, जो हिंदी में हम लोग गालियाँ देते हैं कि भाई नेपोटिज़्म के चक्कर में ये बन गया। तो तेलुगु में तो आप इन सब का तो ये चीज़ें तेलुगु इंडस्ट्री ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री है। हुँ। कम लोगों के हाथ में ज़्यादा वो है, तो पावर है। आप कैसे एडजस्ट हो गए जाके वहाँ? तो मैं कहाँ मुझे कहाँ वो लोग सही से एडजस्ट होने दिए। मैं वही जो तो भी है खुद से है। हाँ, जो मैं आपको जो वही तो बात बता रहा हूँ कि भाई सन 2002 से लेके सन 2004 तक जो आज के तथाकथित आपके सुपरस्टार मैं नाम किसी का नहीं हाँ, लूँगा, ये हाँ। सब लोग मुझसे नीचे थे। लेकिन मैं एक बाहर से गया हुआ लड़का था, मेरा कोई बैकअप नहीं था, मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो आज वो लोग मुझसे 50 गुना बड़े हैं। हाँ, हाँ, और मैं वहीं पे कहीं पे खड़ा हूँ कि मतलब मेरी फ़िल्म ब भाई उस ज़माने में मेरी फ़िल्म 3 या 4 करोड़ में बनती थी, हुँ, मतलब आज का 40-50 करोड़ हो गया, हुँ, ठीक है? या उससे भी ज़्यादा हो गया। हाँ, आज 25 साल बाद भी मैं उसी मुकाम पे खड़ा हूँ कि मेरी फ़िल्म 5 या 6 करोड़ में बनती है अगर आदित्य ओम को हीरो लेना है, तो ऐसा क्यों हुआ? पहली तीनों फ़िल्में सुपरहिट देने के बाद मेरी अगली 11 फ़िल्में क्यों फ्लॉप हुईं? उसके बाद पहली 3 फ़िल्में सुपरहिट देने के बावजूद कोई बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्यों उसने मेरे साथ फ़िल्म नहीं बनाई? किस तरीके से मुझे इतनी सारी फ़िल्मों से हटाया गया? किस तरीके से राजनीति करके मुझे बहुत सारी फ़िल्मों से निकाला गया? किस तरीके से बहुत सारी फ़िल्मों में बहुत सारे मेरे खिलाफ अजीब-अजीब आर्टिकल निकाले गए? किस तरीके से प्रेस और मीडिया में रूमर उड़ाए गए मेरे बारे में कि मेरे बिहेवियर के बारे में कि एरोगेंट है, ऐसा है, वैसा है, फलाना। वो सारी चीज़ें मैंने फेस की। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो सुशांत के साथ यहाँ पे हुआ वो कुछ भी नहीं था जो मेरे साथ हुआ वहाँ पर। यहाँ पे जो बॉलीवुड में जी, सुशांत सिंह से जी, जी। वो कुछ भी नहीं था। बस वो हार गए और आपने मैं हारा नहीं। आप मैं लड़ते हारा रहे। नहीं और मैं संत तुकाराम महाराज लेकर आया और मैं संत तुलसीदास लेकर आऊँगा और मेरा करियर दोबारा रिवाइव हुआ। हुँ, मेरा करियर दोबारा रिवाइव हुआ 2015-16 के बाद। मैं उन सुपरस्टार्स के लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने दोबारा 2015-16 के बाद अपनी एक अच्छी छोटी मार्केट सार्थक फ़िल्मों की साउथ में भी एस्टैब्लिश कर ली है। हुँ, और एक बड़ा नाम बन गए हाँ, अब तो। बिल्कुल, हाँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो लेकिन
जो 2002 से 2004 तक जो सुपरस्टार का लेवल था, हाँ, वो लेवल से तो मुझे नीचे गिराया गया, मैं गिरा नहीं। कुल मिला के कहने का ये आशय है आपका कि आपको जहाँ होना चाहिए था, नहीं, अगर राजनीति का शिकार नहीं हुए बिल्कुल, होते, बिल्कुल, बिल्कुल, 100% तो बिल्कुल, उसमें 20% गलती मेरी भी है। हाँ, और 80% राजनीति होगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अच्छी हो बुरी, मैं उसका वो लेता हूँ अपने तो ऊपर। आप सुन रहे हैं कि कितने आध्यात्मिक हैं। आपको बहुत कम ऐसे डायरेक्टर या फ़िल्म मेकर मिलते होंगे कि जो इतनी आध्यात्म की बातें करें और सबसे बड़ी बात कि अब साधु संतों पर और हमारी जो संत परंपरा रही है, उस पर इन्होंने फ़िल्म बनाने की एक चैन शुरू कर दी है और मुझे लगता है देश की जनता का इनको प्यार और सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में आजकल संत प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज हों या जितने भी भागवताचार्यों को ला लोग आज सुन रहे हैं, तो युवाओं का अध्यात्म की ओर बढ़ता हुआ रुझान ही है। और ये जो संत तुकाराम महाराज हैं, अभी आपने प्रेमानंद महाराज जी की बात की, अभी हाल-फिलहाल प्रेमानंद महाराज जी का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था। हाँ। उसमें वो संत तुकाराम जी की बात कर रहे थे। हुँ। तो आज के जितने भी संत हैं, ये संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश, अपना सबसे नामदेव कनेक्टेड जी, है, एकनाथ जी, तुलसीदास जी, ये सब लोग इनके वो हैं, कनेक्टेड। हाँ, पूर्वज हैं। हाँ, हुँ। आखिरी सवाल यही से कि आप फ़िल्म को लेकर और इस पॉडकास्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फ़िल्म देखने वालों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? और हमारे बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि 18 जुलाई को संत तुकाराम फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। हुँ, हर भारतीय को देखना चाहिए, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसको धर्म में ज़रा-सी भी रुचि है, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसको अपने परिवार में ज़रा-सी भी रुचि है, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसको इतिहास में भी ज़रा-सी रुचि है, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो सिनेमा का प्रेमी है। तो अगर आपके इसमें से कोई भी बॉक्सेस टिक होते है, तो हैं आप जाइए। तो आप ज़रूर 18 जुलाई को जाइए और संत तुकाराम महाराज के ऊपर जो फ़िल्म आ रही है, उसको आप ज़रूर देखिए। और मैं शुभम जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस पॉडकास्ट पे बुलाया और ख़ासकर जिस तरीके की आपने मेरे बारे में रिसर्च की, उससे मैं रियली हतप्रभ हूँ हुँ, और आश्चर्यचकित भी हूँ कि आपने इस पत्नी वाला का हाँ, कि आपने सिर्फ़ पत्नी वाला नहीं, दूसरा भी, तो आपने जो रिसर्च की शुभम जी, और बहुत-बहुत मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके भविष्य के लिए, आपके पॉडकास्ट के लिए। और मैं डेफ़िनेटली आपका देखता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ और मैं अब आपको फ़ॉलो भी करता हूँ कि मेरी अब आपसे मित्रता हो गई अरे! है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हाँ, मित्रता हो क्योंकि गई है। और मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को और आपको भी शुभम जी ये कह रहा हूँ कि मैंने इस फ़िल्म में भी कम से कम 12 से 20 नए कलाकारों को मैंने मौका और दिया है। आगे भी देंगे। हाँ, आगे भी दूँगा और सारे मेरे म्यूज़िक के, सिर्फ़ एक हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर को छोड़ के सारे म्यूज़िक हमारा इतना हिट हो रहा है, सारे सब बच्चे नए हैं, हाँ, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हों, चाहे वो सिंगर हों। हुँ, मैंने हमेशा दक्षिण भारत में भी और यहाँ पर भी मैंने हमेशा नए टैलेंट को बढ़ावा दिया है, क्योंकि मैं खुद बाहर से आया हूँ और मुझे पता है कि अंदर जाना कितना मुश्किल है। हुँ, तो मैं सारे न्यू कमर्स को भी बोलूँगा कि आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आज की जनरेशन में कमी है। हाँ, हाँ, मैं बहुत मुश्किलें फेस करता हूँ नए नए लोगों के साथ काम करने के मामले में, सिर्फ़ धैर्य के मामले में, कि उनके पास धैर्य नहीं रहता। हुँ, उनको तुरंत-तुरंत चाहिए। शूटिंग कर दी, पिक्चर क्यों नहीं आई? हाँ, 2 महीने में, है ना? तो बस ये है, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मुझे बहुत अच्छा लगा शुभम जी। तो ये थे सुपरस्टार आदित्य ओम जी। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि अभी हमारा यूट्यूब चैनल तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। फिर भी आप सोचिए कि कितने बिज़ी शेड्यूल से 18 तारीख को इनकी मूवी आनी है, 14 तारीख को शायद प्रीमियर है हुँ। और देख रहे हैं आपके लगातार फ़ोन भी आ रहे थे। उसके खुश हैं। बावजूद इन्होंने समय दिया और 10-20 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे समय दिया हुँ। और इनकी बातें आप तक पहुँची। तो हमारा आप सबसे भी निवेदन है कि जाइए मूवी को देखिए, क्योंकि इस मूवी को देखने से होगा क्या ना कि लोगों में होड़ मच जाएगी और इससे एक जो संत परंपरा रही है, जो धर्म के प्रचार-प्रसार की बात रही है, उसको भी बल और मिलेगा, और बढ़ावा पिक्चर मिलेगा। कहीं भी बोरिंग नहीं है। आप कहीं भी लोगों बोल को, हाँ, आपको ऐसा सुन के लगेगा, हो सकता है ऐसा लग सकता हो कि धर्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर ये क्या है। लेकिन अगर आप मनोरंजन के लिहाज से भी देखना चाहेंगे, तो भी अगर आप पिक्चर आपको बिल्कुल बोर नहीं परिपूर्ण है। करेगी। तो परिपूर्ण जाइए मूवी है। को देखिए, सुपरहिट बनाइए, इसी आकांक्षा के साथ सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आप अच्छा सबका भी लगा, धन्यवाद। बहुत-बहुत अच्छा लगा।